तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई इनका मैच कंफर्म किया जा चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने की। यहाँ पे इनका मैच कंफर्म किया भाई निक एल्डिस ने फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड आई थिंक कि दिस इज द टाइम जहाँ पे मैकिंटायर फाइनली ये टाइटल जीतेंगे। पता नहीं यार सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही ऐसी चीजें क्यों होती है, मतलब मैसिव सी चीजें। जॉन सीना भी वहीं पे शायद क्या वहीं पे रिटायर होंगे, एंड्रू मैकिंटायर शायद चैंपियन बनेंगे तो वहीं पे बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। रसलपलूजा में नहीं बने, आइडिया बहुत ही अच्छा पिच किया गया था कि रैंडी ऑर्टन एक्सीडेंटली कॉस्ट करेंगे कोडी को, मैकिंटायर चैंपियन बन जाएंगे, आगे जाकर ऑर्टन का हील टर्न हो जाएगा। ये चीज़ हो सकती है, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन क्या सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक इनफ मेजर इवेंट है इस चीज़ के लिए? वो तो देखो बाद में मैं आपको बताऊंगा टिकट्स वगैरह के हालात, लेकिन फिलहाल इनका मैच कंफर्म कर दिया जा चुका है। ड्रू मैकिंटायर इज ऑफिशियली सेट टू चैलेंज कोडी रोड्स अगेन फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि आपको 2 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ है भाई मैसिव अपडेट ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के मैच को लेकर। तो ये अपना दूसरा मैच ऐड हो चुका है कार्ड में। एक अपना CM पंक एंड जे उसो का मैच कंफर्म है एंड एक दूसरा मैच है। 2 वर्ल्ड टाइटल मैचेस कंफर्म किए जा चुके हैं। ये है भाई कुछ इनके मैच को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। तो भाई सेथ रॉलिंस ने अपनी शोल्डर सर्जरी करा ली है। वी ऑल न्यू कि वो रियल में इंजर्ड है इस टाइम पे, एंड अभी जो इनकी इंजरी है भाई इसका सर्जरी भी हो चुका है। सेथ रॉलिंस जो है भाई वो रिकवरी पे है ऐसा तो मान लो, लेकिन रिकवरी में टाइम लग जाएगा। सेथ ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है। सेथ रॉलिंस क्या लिखते हैं? सेथ लिखते हैं ये वाली फोटो डाल के, सी यू ऑन द अदर साइड। कहते हैं सेथ रॉलिंस अपने फैंस से कि अब अगली साइड, दूसरी साइड मिलते हैं। दूसरी साइड यानी सर्जरी के बाद। अब ये शायद सर्जरी के पहले की फोटो होगी या तो बोलते हैं रिकवरी के बाद, लेकिन कहते हैं सी यू ऑन द अदर साइड। तो ये लंबा टाइम हो सकता है, शायद रसलमेनिया 42 भी मिस कर सकते हैं सेथ। हालांकि WWE वाले होप करते हैं कि रसलमेनिया 42 के टाइम पे आ जाए सेथ, बिकॉज जितनी भी मेजर फ्यूड्स होती है भाई कंक्लूड होती है जाके रसलमेनिया में। तो सेथ को बिट्रे किया है विजन ने, तो ये तो एक फ्यूड बनेगी ही बनेगी। अब इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या सेथ फेस बन जाएंगे, यहाँ पे फेस बन के वो फ्यूड करेंगे? अगर फेस बन जाएंगे तो देन रोमन एंड इनके फ्यूड का क्या होगा? अब वापस से फिर ये कब हील बनेंगे, फिर कब जाके रोमन को फेस करेंगे, या फिर क्या पता रोमन हील बने ये फेस हो जाए। तो सब कुछ ही उलट पुलट सा गया है इनकी इंजरी के बाद। फिलहाल सेथ कहते हैं अपने फैंस को कि ही विल सी यू ऑन द अदर साइड, एंड ये है सेथ की लेटेस्ट फोटोग्राफ, लेटेस्ट अपीयरेंस। सेथ रॉलिंस भाई मतलब पता नहीं कैसे हर दूसरे दिन इंजर हो जाते हैं। पिछली इंजरी फेक थी, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक भाई रियल सी लग रही थी। उससे पहले भी काफ़ी इंजरीज हुई है सेथ को। नॉर्मली नी इंजरी ज़्यादा होती हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन अभी ये शोल्डर इंजरी है। लेट्स होप कि जल्दी रिकवर करें, जल्दी WWE वापस आए एंड ज़्यादा कुछ मैसअप ना हो, जो ओरिजिनल प्लान्स थे वही हो। बिकॉज नॉर्मली यही होता है पिछले कुछ सालों में कि रसलमेनिया के प्लान्स भाई मैसअप हो जाते हैं एंड चीज़ें बेकार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं AEW की। तो भाई AEW भी शायद से नेटफ्लिक्स के अंदर आ सकती है। शायद आपको याद होगी अपडेट मैंने आपको बताई थी कुछ हफ्तों पहले कि नेटफ्लिक्स वाले शायद खरीद सकते हैं AEW को। AEW आता है फिलहाल WBD के अंदर, यानी कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के अंदर। एंड वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ये खुद को बेचने के लिए तैयार है, यानी कि ये ऑन सेल जाने को तैयार है। एंड अपडेट का कहना है कि नेटफ्लिक्स जो है ना वो टॉप कंटेंडर है, नेटफ्लिक्स भी खरीदने को तैयार है। तो अभी फिलहाल AEW WBD के अंदर है, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट WBD के साथ में। WBD का मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर नेटफ्लिक्स वाले खरीद लेते हैं तो ऑटोमेटिकली AEW भी नेटफ्लिक्स के अंदर आ जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स के अंदर आ गई मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ही आ जाएगी, वो बाद में देखी जा सकती है चीज़। नेटफ्लिक्स ओन करके हो सकता है WBD के चैनल्स पे ही दिखाए AEW को, लेकिन चाहे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा। एंड तुम सोचो अगर ये सुनने को मिले कल को न्यूज़ कि अभी WWE भी नेटफ्लिक्स पे आती है एंड AEW भी नेटफ्लिक्स का ही पार्ट हो चुकी है, पता नहीं वो भी कब नेटफ्लिक्स पे आने लगे। तो अगर नेटफ्लिक्स पे AEW भी आ जाएगी तो AEW को भी काफ़ी ग्रोथ मिल सकता है। एंड आई थिंक जो नेटफ्लिक्स की ऑडियंस है वो ऐसा कॉन्टेंट कंज्यूम करती है लाइक 18+ कंटेंट, चाहे वो ब्रूटल वे में हो या फिर सेक्सुअल वे में हो, हर तरीके से। एंड AEW दोनों तरीके से WWE में काफ़ी WWE से काफ़ी ऊपर है भाई फिलहाल के टाइम पे। ब्रूटली तो काफ़ी ज़्यादा। तो अगर उनके सामने कैजुअल ऑडियंस की बात करो, नए ऑडियंस कैप्चर करने की बात करो, तो WWE AEW रखोगे ना तो आज के रेट में तो AEW चुनेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि रोमन रेंस एक मेजर सुपरस्टार है एंड किसी को नहीं पता कि रोमन रेंस MJF में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो AEW ही चुनेगा। बिकॉज AEW में उसको ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखेगी एंड नेटफ्लिक्स की ऑडियंस आमतौर पर ऐसी सी ही है। तो फिलहाल भाई नेटफ्लिक्स वाले काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टेड दिख रहे हैं बाय करने में, परचेस करने में WBD को। एंड अगर ये खरीदेंगे भाई तो वापस से काफ़ी कुछ बदल सकता है। आखिरी बार TKO ने WWE को
को खरीदा था तो काफ़ी कुछ बदल गया था। हालांकि यहाँ पे AEW ऑन सेल नहीं जा रही है, लेकिन उनका कंप्लीट जो नेटवर्क है वो जा रहे हैं ऑन सेल, तो इसीलिए चांसेस हैं कि काफ़ी कुछ AEW ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि टोनी खान की कंपनी के लिए भी बदलेगा। फिलहाल नेटफ्लिक्स है टॉप कंटेंडर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं समंथा इरविन की। बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं भाई हम लोग समंथा इरविन की। ये WWE छोड़ के गई थी फॉर सम रीजन, पता नहीं इनको क्या करना था भाई। बिल्कुल पीक पे थी एक टाइम पे, फैंस इनको पसंद करते थे, WWE में अच्छा रोल मिल गया था, मतलब रिंग अनाउंसर का, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन्होंने भाई कंपनी छोड़ दी। क्या ये रिकोसे के कारण हुआ या फिर किसके कारण नहीं पता, लेकिन इन्होंने कंपनी छोड़ दी। एंड नॉर्मली नन कम्पीट क्लॉज रेसलर्स को मिलता है 3 महीने का, इनको नन कम्पीट क्लॉज 2 साल का मिला हुआ है। ये चीज़ अभी मालूम चली है, समंथा इरविन ने खुद ही कंफर्म करी ये चीज़ कि इनका अभी 1 साल और बाकी है नन कम्पीट क्लॉज में। ये साल 2024 में गई थी एंड अगले साल अक्टूबर 2026 में इनका नन कम्पीट क्लॉज खत्म होगा, यानी कि इनको 2 साल का नन कम्पीट क्लॉज लगा के दिया है WWE ने। तो इससे खुन्नस साफ मालूम चल रही है, WWE वाले नहीं चाहते थे कि इस तरीके से अपने ये रोल को छोड़ के जाएं। इन्होंने अचानक ही अनाउंस करा, एक दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, अगले दिन अनाउंस करती है कि मैं WWE छोड़ के जा रही हूँ। एंड उसके बाद भाई WWE भी खुन्नस में आ गई होगी। WWE वालों ने बोला एक काम करते हैं, इसको 3 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नन कम्पीट क्लॉज देंगे। तो ये जो चाह रही है कि कंपनी छोड़ के कहीं और चली जाऊं, वो हो ही ना सके। तो 2 साल में हाइप डेड हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है, अभी हो गई भाई, अगले दिन हो गई थी, मतलब एक हफ्ते बाद कोई पूछ नहीं रहा था कौन है समंथा इरविन। अब तो कोई जानता भी नहीं है, कभी एक आधी अपडेट आ जाती है तो कोई देख लेता है। 1 साल बाद तुम सोचो और क्या होगा। तो एट द फर्स्ट प्लेस इनको कंपनी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। इन्होंने कंपनी ये बोल के छोड़ा भाई कि मुझे रिंग अनाउंसर बन के नहीं रहना, मुझे ये करना है, मैनेजर बनना, ये वो। WWE वाले भाई कुछ सोच समझ के ही करते हैं। अब रिंग अनाउंसर की भी इतनी सुनने लगे तो एली नाइट वगैरह का क्या होने लगेगा भाई। सोचो, एली नाइट की तो सुनते नहीं, वो तो रेसलर भी हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो को लेके। एंड दिस गाय राइट हियर इज सपोज टू बी आवर वर्ल्ड चैंपियन अगेन। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में फेस करने वाले हैं CM पंक को। एंड ये हरकतें आप लोग देख सकते हो कि भाई यही सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आज का रेसलर सीरियस क्यों नहीं है। धीरे धीरे इनका कैरेक्टर सीरियस होते जा रहा है, लेकिन अभी ऑफ एयर में ये क्या हरकत है। ये ट्राई कर रहे हैं कि CM पंक को हंसा दे, क्राउड को मजा दिला दे, लेकिन दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट केफे भाई। केफे प्रोटेक्ट करने वाली बात बिल्कुल खा ही गए हैं ये लोग। ऑफ एयर में ऐसी हरकतें होती हैं। एंड व्हाट इज दिस एक्चुअली भाई, एक ऐसे रेसलर को कोई कैसे सीरियस ले सकता है जो अपने सामने अपोनेंट के इस तरीके की हरकतें करता है। दिस इज वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम। आई थिंक इनको होना ही नहीं चाहिए था इस वाले स्पॉट में। एली नाइट डिजर्व करते थे, एटलीस्ट एली नाइट कुछ भी करते, ये तो नहीं करते। ये जो करना चाह रहे हैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में टाइटल जीते। CM पंक को मैं भले चाहूँगा कि CM पंक जीत जाए, लेकिन जे उसो बिल्कुल भी नहीं। नेवर इन माई लाइफ आई वांट कि ये वापस से वर्ल्ड चैंपियन बने। बस टैग टीम चैंपियनशिप में चाहूँगा कि इनको मिले मैक्स टू मैक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।